नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पीएम मोदी पर निजी हमला करना विपक्ष की कोई नई बात नहीं है। आए दिन कोई ना कोई बयान कांग्रेस की तरफ से आता ही रहता है, जिसकी वजह से कांग्रेस को ही परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि बीजेपी इन निजी बयानों को भी कैश करा लेती है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरह से पीएम मोदी पर बयान दिया और उनके पिता के नाम की जगह गौतम दास का नाम लिया, उसके बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। पवन खेड़ा के इसी बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि बाद में जमानत उन्हें मिल गई, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें फिर भी कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अपने ऊपर हुए इस निजी हमले को लेकर पीएम मोदी ने तहलका मचाने वाला अब बयान दिया है और कहा है कि कुछ दल मोदी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे। और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा। दरअसल मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के तुरा में शुक्रवार यानी 24 फरवरी को चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती है। ये आपके हक का पैसा लूट लेते हैं। कांग्रेस के लिए मेघालय एटीएम है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि अगर मेघालय में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका मतलब है कि राज्य में घोटाला और करप्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ राजनीतिक दलों को लग रहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसी कारण वो हताश और निराश हैं और कुछ पार्टी मोदी के मरने का इंतजार कर रही हैं, तो कुछ दल मोदी की कब्र खोद रहे हैं। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा। साथियों, सबका साथ सबका विकास का ऐसे हर काम तभी तेजी से हो पाएंगे जब शिलांग और दिल्ली दोनों जगह पे बीजेपी सरकार होगी। मेघालय के लिए दिल्ली से भेजी पाई का सदुपयोग तभी होगा जब यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, मेघालय में भी मिल रहा है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है। और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं।
अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा।